धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, पढ़ाई करते। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु आज का हर एक वचन दोधारी तलवार की तरह हो। आज तेरे बेटे बेटियों के जीवन की हर एक कमी घटी को काट छाट के अलग करे और पवित्रताई और खराई में जीना, चलना, उठना, बैठना सिखाए। इनके जीवन की हर एक कमी कमजोरियां, इनके घर परिवार की कमी कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो और फिर कभी नहीं लौटे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 17 अध्याय, ठीक है। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17, पेज नंबर 500, पुराना विधान, ठीक है। पेज नंबर 500, पुराना विधान। हम वचन पढ़ेंगे 5 से लेके 28 तक और 34 से 41 तक। 5 से लेके 28 तक और 34 से लेके 41 तक सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और 18 अध्याय 1 से लेके 8 तक ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा और वचन रहेगा। 18 अध्याय 1 से 8। सत्रह अध्याय 5 से 24 और 34 से 41। 18 अध्याय 1 से 8। सबको मिल गया? चलो शुरू। इसके बाद असूर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें इला नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसके बाद असूर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामरिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। सुनिए, सामरिया में कौन रहा करते थे? कोई जवाब नहीं है? ठीक है, मत बताइए। होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। अब समझ में आया किसकी बात कर रहा हूं? कौन बंदी बनाए गए? हाँ, तो हम किसी और को बंदी बनाने के विषय में क्यों देखेंगे? आज बंदी कौन बन रहा है? बुरा जैसा किसका है? मारे मारे कौन फिर रहे हैं? किनके बच्चों की नौकरियां गायब हो गई अचानक से? बहुत आराम से नौकरी मिल जाती थी ना एक टाइम। हाँ, हम लोग उस दिन संदीप चर्चा कर रहे थे ना, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। अब मिलेगा आरक्षण, लेंगे नौकरी। काहे नहीं मिलेगा? पहले क्यों मिल रहा था? भूलना मत एक बात, जब तक आपके दादा बाबा पिता माता अधीन थे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि तुम पर थी और गवर्नमेंट भी तुम पर अनुग्रह करता रहा। ठीक, जिस दिन से आप और आपके आने वाली पीढ़ी, आप कैसे, आपके पास धन हो गया, आप खुदा को समय देना छोड़ दिए। समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बोल रहा हूं? अभी आंटी गवाही दी ना अपनी बेटी और दामाद का। हाँ, ये परमेश्वर को कभी छोड़ी? इनके मुंह से सुना आपने? लॉकडाउन के जीना सिखाया किसके साथ? खुदा के साथ। आदि में क्या था? शब्द किसके साथ था? और शब्द कौन था? वो किसके साथ रह रही हैं? तो समझ में आ रहा है, जिसकी संगति खुद परमेश्वर के साथ हो, क्या उनका जीवन, उनका परिवार, उनका ब्लेसिंग कभी खराब हो सकती है? नहीं ना?
लोग लाखों कमाते हैं, हम अंबिकापुर में रहते हैं, यहाँ के लोगों के विषय में हम जानते हैं, सही है। हाँ, यही गवाही दे के गए हैं। 2.25 लाख रुपया महीना आता है, कोई घर का खर्चा नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी 15,000 20,000 माइनस में रहते हैं हर महीना। कोई किस्त नहीं है, कोई लोन नहीं है, फिर भी कर्जा। क्यों? नशे की आत्मा इंटर कर गई है। इतना बुरा वाला फिर मत पूछो। वो तो इजरायली है ना। कारण क्या है? कारण है कि आप अपने परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे, ना करना चाहते। बस एक यही कारण है। दीदी, इस फ्लैट को ना उस तरफ घुमाइए, उधर इस साइड घुमाइएगा ना, इस साइड, उस साइड घुमाइए, उस साइड घुमाइए। सूरज का हवा तो यहाँ तक आ जा रहा है। हाँ, बस पूरा घुमा दीजिए। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है? इस्राएलियों को एक राजा आता है, सबको मुर्गा बनाता है, पकड़ के कहाँ ले जाता है? जहां उसका मन किया, ठीक। और वो क्या कर रहा है? उनके घरों से, उनके नगरों से निकाल के समुद्र किनारे फंसा दिया। चुपचाप ही रहना, इधर से हिलना मत, ठीक। अब देखिएगा ना कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है, और उनके परमेश्वर जिनकी बात वो करते हैं, अपने देवताओं देवियों की बात, असेरा, बाल देवता, हाँ, जिनकी वो बात करते थे, आज उनके विषय में देखेंगे थोड़ा सा कि इस्राएलियों की वजूद कितनी बड़ी है। वो अपना वजूद खोते जा रहे हैं। आपने इतनी छोटी सी झुंड में इतनी गवाहियां कभी सुनी है क्या कि इतना कुछ बदलाव हुआ हो उससे पहले? हम तो गैर जाति से है ना, हमने तो कभी ना सुना। हाँ, इतना चक्कर काटे हैं, इतना चक्कर काटे हैं ना, हमें चक्कर आ गया। जो बोल दे वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे, वहीं भाग के गए। जो कह दिया वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे, वहीं भाग के गए। हाँ, 200 किलोमीटर बाइक चला के पहुंचते भटकते पहुंचे ताकि हम बच जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ऐसा नाम मिला हमें। वो नाम कौन सा नाम है? एक नाम ही है बस, उसका नाम लो, सब ठीक हो। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, इसके बाद असूर के राजा, असूरियों से लड़ाई कब से है मालूम है ना आपको? हाँ, यही राजा सुलेमान असूरियों को छोड़ दिया था, नहीं तो आज असूरी लड़ते नहीं रहते। सॉरी, राजा साउल, ठीक है, मैं कैरेक्टर का नाम भूलते रहता हूँ, तो आप लोग डोंट माइंड ना। राजा साउल क्या हो गया था? जब परमेश्वर ने कहा था असूरियों को मारना, नहीं मारे थे, इसी कारण। अब देखिए, ये सूर्य फिर पड़ गए, फिर पड़ गए। इस्राएलियों से असूरियों की लड़ाई कभी खत्म नहीं, चलती रही, चलती रही, चलती रही। क्या हो रहा है? इसके बाद असूर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। 3 वर्ष तक आपके घर के चारों ओर कोई घेरा डाल देगा, आपका जीवन बताओ कैसा रहेगा? आप बाहर से कोई चीज नहीं खरीद सकते, लाइट बिजली का कनेक्शन आपका काट दिया जाए, हाँ, आपका बोर का पानी आना बंद हो जाए, बताइए 3 वर्ष कैसे रहेंगे? पूरा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाए अंबिकापुर शहर में आने के लिए, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अंबिकापुर शहर में जितना ट्रांसपोर्ट आ रहा है बंद कर दिया जाए, और अंबिकापुर में बाउंड्री लाइन हुआ करे, सकालों से लेके सिलफिली से लेके ऐसे घूम के, ठीक है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया में एक बाउंड्री लाइन हो कि बस शहर इतना पर से खत्म और शहर के अंदर बाउंड्री हो, ठीक। अब आप बताओ 3 साल तक उतनी बड़े शहर को आप खाना कहां से प्रोवाइड करोगे? खेती करना मना है। क्यों? क्योंकि राजाओं के महलों से आमदनी नहीं आती थी, समझ में आया? राजा के उस कार्य क्षेत्र का सीमा महल के बाहर हुआ करते थे, वहां कटनी हुआ करती थी, वहां खेत में हल चलते थे और वहां से अनाज इंटर होता था, ठीक है। अब बाहर वो जो 4 दीवारी होती थी ना, बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर सिर्फ घर हुआ करते थे, घर, समझ गए? पहले के राजाओं का घर नगरों के अंदर हुआ करते थे, किस लिए? ताकि सिर्फ लोग यहाँ बसे, जब कोई लड़ाई करने आए तो दीवार, ऊंची दीवार उनके बीच में रहा करती थी, हाँ, किस लिए? ताकि अचानक से कोई हम पर हमला ना करे। अब 3 साल तक असूर का राजा चुपचाप बिना कुछ लड़े झगड़े इजराइलियों को घेर के बैठ गया। न मारेंगे न गरियाएंगे भैया, चुपचाप हम बैठेंगे, तुम निकलो तो बाहर। लास्ट में क्या हुआ? पढ़ा ले 5-6। इसके बाद असूर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण
आक्रमण किया हाँ। और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा घेरा डाला। हाँ, होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष अशूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। समझ में आ रहा है? सामरिया के लोगों को 3 साल जब वो क्या किया, बांध के रखा अपने वश में रखने के लिए। वो लोग चुपचाप फाटक खोल दिए। भैया जीवित रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे किससे? 4 दीवारी के अंदर 3 साल कहाँ खाए होंगे? बाइबल पढ़ते हैं ना आप लोग कि नहीं पढ़ते हैं? कबूतर का बीट बिका है, मालूम है क्या? 3 आए हैं उनकी। एक गधे की खोपड़ी बिकती थी कितनी महंगी, यहाँ तक कि 2 स्त्रियां एक अपने बच्चे को खा गई दोनों मिलके। हाँ, और एक की बारी आई अपना बच्चा खिलाने का, क्या कर दी वो? बच्चे को छुपा दी। क्या दिन रहे होंगे कि एक माँ अपने बच्चे को मार के खाई होगी? क्या दिन रहे होंगे वो? क्यों? बाहर राजा बैठा है, बस तुम गेट खोलो हम तुम्हें मारेंगे, बस यही कारण। अपना जान आज की माएं कभी कर पाएंगे ऐसा? सच सच बताइए, कर लेंगी? कितना भी भुखमरी आ जाए वो जिंदगी में नहीं कर सकती। कि कर सकती है? जब हत्या कर सकती है तो सुसाइड खुद भी कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है ना। लेकिन क्यों? कारण क्या था? ये बातें आपको बाइबल नहीं बताती। ये बातें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जो मुझे अभी बता रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम मिस्र में नहीं जाना, वापस जब मिस्र से निकाला था। लेकिन इस्राएली रह रह के मिस्र को याद करते थे, मालूम है ना? रह रह के मिस्र को याद करते थे, वहां के चाल चलन को, वहां की मूर्ति पूजा को बार बार याद करते थे। इसी चक्कर में वो सारे श्राप, सारे बंधन उन पर बने रहे और ये बंधनों से आजाद नहीं हो पाए। शैतान उन पर इतना अधिकार ले लिया कि अब बताइए, क्या औलाद को कोई होम बलिदान करता? आग में कोई छूटता है क्या उसको बलि चढ़ाने की अपने औलाद को? इस्राएली तक वो करने लगे जो गैर जाति कर रहे थे। अपने औलाद को बलि करते थे और आग में डाल देते थे। होम बलि इसको बोलते हैं, होम बलि। जैसे आज हम होम सकला बोलते हैं ना, आप लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानते हैं होम सकला। तो आज घी चढ़ाते हैं, सकला वगैरह वो सब जवा ववा मिला के डालते हैं, लेकिन उस समय अपने औलाद को चढ़ा देते थे। किसको? बाल की मूर्ति को, कि मूर्ति हमारा ईश्वर है, ये कुछ कर लेगा। जो मूर्ति हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, उसके गले से कुछ निकल नहीं सकता, वो आपकी मदद करेगी? बताइए, कर पाएगी? किसी की मूर्ति मदद करती हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें आज। जो आप अपने घर में रखे हो वो सजाओ जाके, वो चल फिर के आपकी मदद करती हो, शायद करती है? अगर करती होगी तो बताइएगा, ठीक है? मैं भी आऊंगा देखने वो मदद कौन कौन सा करती है। फिर सबसे पहले मैं मांगूंगा कि एक अच्छा सा जमीन दिला दीजिए ताकि वहां प्रभु का भवन बन जाए और हम सब आराधना करें। तो आप ही से मंगवा दूंगा। हालेलुया। असूर के राजा ने सामारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इजराइलियों को असूर ले जाकर, किसको? इजराइलियों को असूर में ले जाकर उन्हें हलल नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। इजराइलियों को उनके जगह से, उनके घर से, उनके कुटुंब से उठा के अपने पास लेके गया। क्यों? अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन इन्हीं इजराइलियों को हमारा परमेश्वर क्या बनाया था? राजा बनाया था। इन्हीं इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया था? जो लोग गुलाम बनाने ले गए उन लोगों के ऊपर वो राज करते थे। इन्हीं इजराइलियों को ऐसा इस्तेमाल करता था कि दुनिया की कोई जाति उनके सामने नहीं टिकी। परमेश्वर खुद आगे होके 300 लोगों को लेता था, 45,000 लोगों को मारता था। क्या एक भी 300 लोगों में तीर छोड़ा था? कौन है वो? गिदोन। क्या एक भी तीर छोड़ा वो? नो। हमारा परमेश्वर उनके अंदर ऐसा डर डाला कि वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया। गिदोन की ओर से एक थप्पड़ भी नहीं चला और 45,000 से ज्यादा सिपाही जो आए थे लड़ने, 300 लोगों के जय जयकार के डर से भाग गए। अब जब मैं कहता हूँ कि ऊंची आवाज में प्रभु के नाम की महिमा करो, जय जयकार करो, गीत गाओ, तो लोग कहते हैं लोग पगला गए।
गिदोन पागल होता तो जय जयकार करता क्या? अगर ये पागल नहीं था और जय जयकार किया तो कितने लोग भागे? 45,000 से ऊपर लोग। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं? जो एक दुष्ट आत्मा घर से निकली और 7 लेके आई, और 7 निकली तो 21 लेके आई, 7 सत्ते 49 लेके आई, है ना? जब 49 लेके आई तो क्या ऐसे ही भाग जाएंगी बिना जय जयकार के? मैं एक दिन इस पर मैं प्रीच करूंगा बहुत विस्तार से कि क्यों हमें हर समय धीरे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्यों हमें लाउडली प्रार्थना करना चाहिए कभी कभी, जो बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब जो इजरायली उन लोगों को मार मंगार के भगाया करते थे एक दिन, अब उनके गुलाम बन गए। कारण क्या है इजरायलियों? जो यहाँ बैठे उनसे बात कर रहा हूं मैं, क्या कारण है बताइए? एनीवन, कोई एक जन बताइए कारण क्या है? मैं आप लोग से कुछ पूछ रहा हूं कि क्या कारण हुआ कि इजरायली गुलाम हो गए उसने? परमेश्वर तो उनके साथ रहता था, लड़ता था ना। हाँ, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो हारने लगे? मतलब परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया। तो छोड़ा क्यों? परमेश्वर तो बोला ना तुम मेरे पहलौठे हो। हाँ, जब परमेश्वर बोला कि तुम मेरे पहलौठे हो तो छोड़ा क्यों? मात्र एक कारण, परमेश्वर के लिखे वचनों के अनुसार ना चलना, उसकी आज्ञाओं को ना मानना, हाँ, उसकी विधियों का, उसके नियमों का पालन ना करना। याद रखिएगा, ये 4 ही बातें थी जिससे परमेश्वर हमेशा उनसे दुखी होता था। आप बताइए, कभी किसी भली वस्तु की घटी हुई इजरायलियों को जब वो परमेश्वर के साथ बने रहे? कितने यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे ईसाई लोग मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, गुरुद्वारा के सामने भीख मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से कुछ रुपया दे दो भाई? कितने लोग हैं जिनको मिले हैं ईसाई लोग? कोई है जो बताएगा? आपके मिले हैं? आपको मिले हैं? मिले हैं? कहाँ पे? धन्यवाद में। वो हो ही नहीं सकता क्रिश्चियन, लिख के देता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं ईसाइयों की बात किया ना, कि कोई गैर जाति की बात किया? मैंने कहा वो कौन सा क्रिश्चियन आपको मिला, कौन सा इजरायली ईसाई मिला जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के सामने बैठा हो और बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ और यीशु मसीह के नाम से कुछ पैसे दे दो? मिला कोई? इतना बड़ा लॉजिक क्यों है भाई? क्यों नहीं मिला? इजरायली तो बहुत है ना, जनसंख्या कम थोड़ी है। पूरी दुनिया में ईसाइयों की जनसंख्या कम है क्या? नहीं है ना? तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है बताइए मुझे? पूरी दुनिया की जाति आपको मिलती होगी ना, भीख मांगते कि नहीं मिलती है? सही है, सब मिलते हैं ना। गुरुद्वारे जाएंगे तो आपको सिख लोग मिल जाएंगे, हिंदू लोग मिल जाएंगे, मुसलमान लोग मिल जाएंगे, और लोग जो जाति में होंगे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन ये इजरायली क्यों नहीं मिलती? परमेश्वर उनसे शपथ खा के वादा किया है कि तुम मांगने वाले नहीं बनोगे, तुम देने वाले बनोगे। आमीन। आमीन। खुदा के लिए ताली बजाएंगे कि आपको भीख मांगने वाला नहीं बनाया। गरीबी में भी जीवन गुजारे तो गुजारे, लेकिन आपको भीख मांगने वाला नहीं बनाया। सच कह रहा हूँ, आपको कौड़ी कौड़ी के लिए तरसना नहीं पड़ा है, परमेश्वर आपको चिल्ला रहा है। आप सोच के देखो कि आपका परमेश्वर इतना दयालु है कि हजारों साल पहले वादा किया आज तक पूरा कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हजारों साल पहले मूसा को आज्ञा देता और कहता है कि मैं भीख नहीं मांगने दूंगा, आज तक पूरा कर रहा है। हमसे मात्र 10 आज्ञा बोला था, हम पूरा नहीं करते। सही कह रहा हूँ? सूरज अपने समय पर अपने निर्धारित जगह से उगता है और डूबता है, मतलब वो तो चलता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। हमें तो लगता है ना सूरज उगा और डूब गया, समझिए, छोड़ दीजिए सब बातें, पृथ्वी का घूमना घूम ही रहा है। अब जिस तरह दुनिया का सारा नेचर परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ करेक्ट टाइम पे, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। मात्र एक दुनिया में बिगड़ा जिसे परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार किया, सारी दुनिया को शब्दों से बनाया और एक मनुष्य को हाथों से बनाया और अपना सांस फूंका, वही एक जाति इंसान की है जो कभी भी परमेश्वर के अनुसार नहीं चला। सही कह रहा हूं गलत? परमेश्वर ने कहा ये मत करना, पक्का वही करेगा।
परमेश्वर कहता है उसकी बुराई नहीं करना, वो पक्का बुराई करेगा। परमेश्वर कहता है व्यभिचार नहीं करता, पक्का करेगा। कहेगा नशा ना करना, वो पक्का करेगा। कहेगा गाली मत देना, वो पक्का देगा। हाँ, पत्नी के भाई को पति लोग क्या बोलते हैं? ये पर बोलिए, तो पूरी दुनिया के लोग साले बन जाते हैं क्या? मसीही लोग आजकल खूब उसका नाम लेते रहते हैं, सब उनकी पत्नी के भाई हैं। कभी कभी तो मैं बैठ कर सोचता हूं कि भाई तुम कभी मेरी मीटिंग में फंसो, तुमको तो मैं देखूंगा बढ़िया से, उस साले का मतलब समझा दूंगा तुमको अच्छे से। है? आप कौन हो? परमेश्वर की रचना हो ना? आपको अगर कोई गाली देता है, किसको गाली दे रहा है? वो परमेश्वर की रचना को गाली दे रहा है। अगर आप परमेश्वर की रचना हो और आप खुद एक दूसरे को परमेश्वर की रचना होने के बाद भी अगर गाली दे रहे हो, तो परमेश्वर का अपमान कर रहे हो कि नहीं? आप कैसे आशीषित हो सकते हो? बताओ, आपको ब्लेसिंग मिल सकती है? आप भूल जाओ, नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर की रचना अगर एक व्यक्ति है तो उसके विषय में बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा बदला तुम मत लेना। बोला है क्या बदला लेना? उसने कहा अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल अपना दे देना। कहीं और नहीं लिखा है, इसी में लिखा है। अगर कहीं और लिखा होगा सर्च मार के दिखाइएगा मेरे को, इसी में लिखा है ना? अगर एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा दे देना। इसका मतलब अपने पैरी से लड़ना मत। तुम्हारी लड़ाई कहता है मैं लड़ूंगा। और जब हमारा परमेश्वर लड़ता है, हम लड़ते हैं तो क्या करते हैं? आवाज करते हैं, हल्ला करते हैं, सर फोड़ डालते हैं, हाथ तोड़ डालते हैं एक दूसरे का, और लास्ट में जेल हो जाता है। होता है ना? जो पक्ष मजबूत वो निकल जाती है, जो पहले मारा वो जेल में, जो गलती किया वो जेल में नहीं, जो पहले मारा वो जेल में रहेगा। मारा क्यों? और मदर फादर पे आ गया तो भी ना मारो, मारा क्यों? गाली ना दे रहा था, मारा तो नहीं है तुमको, तुम हाथ क्यों छोड़े? चलो जेल। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा और तुम गाली के बदले गाली मत देना, अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना, पर उसे थप्पड़ मत मारना, इसका मतलब अब तुम क्या कर रहे हो? अपने दुश्मनों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु उसने जो किया जाने दे, प्रभु से तू क्षमा कर। आपको लगता है कि आप जब उसके आंख की पुतली हो, आपको कोई हाथ लगाएगा उसे वो छोड़ देगा इतनी आसानी से? वो कहता है ना कि तू मेरे आंख की पुतली हो। आंख पर कोई हाथ लगाए, छोटा बच्चा भी हाथ पर मार रपट देते कि नहीं देते हैं? मैं अपनी बेटी को क्या बार मारा हूं आंख के चक्कर में। तो सब छूना भाई, आंखें क्यों छूती है? समझ में आ रहा है कुछ बात? परमेश्वर कहता तुम मेरे आंख की पुतली हो। फिर क्या कहता है? तुम्हारा चेहरा मैं अपने हथेली पे गोद रखा हूं इस पर। अब आप कह रहे हो इतना छोटा हाथ यार किसका किसका चेहरा गोदेगा? भूलिएगा नहीं, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, छोटा सा पीढ़ा। जैसे राजा लोग पहले बैठते थे, पौधा ऐसे रखते है ना, उसके पांव की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन है। वो जिस जगह पे बैठता है ना वो स्वर्ग है। स्वर्ग की गिनती आपसे नहीं हो पाएगी कितना लंबा और चौड़ा है। तो जो बैठने वाला सिंहासन पे बैठा है, तो सोच के देखिए उसका हाथ कितना बड़ा होगा। जिनसे वो प्रेम करता है, क्या उनका चेहरा वो अपने हाथे की गदलिए पे नहीं गोद सकता है? अब वो जब कह रहा है कि तुम मेरे आंख की पुतली हो, जो तुम्हें हाथ लगाएगा और मेरी आंख की पुतली को हाथ लगाएगा। अब मुझे आप बताइए कि जो आपके विरोध में बात करता है, आपके विषय में लड़ता झगड़ता है, आपसे बुराई की बातें करता है, परमेश्वर उसे छोड़ेगा? भूल जाएगी, नहीं छोड़ेगा। अब वो क्या कहता है कि तुम अपने बैरियों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो क्या होगा उससे? तुम जलता हुआ अंगारा उसके सर पे रख दोगे, वो जलते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जलन तुम्हारी ओर से नहीं आएगी, वो जलन मेरे से शुरुआत होगी। क्योंकि तुमने तो लड़ा नहीं, लड़ाई मेरी हो चुकी। जब परमेश्वर किसी से लड़ता है ना तो आवाज नहीं आती, ना मार की, ना पीट की, ना थप्पड़ की, ना गाली, ना गलोच की, है? लेकिन दर्द बहुत होता है। जब दीदी का दांत उखड़ा तब बहुत दर्द हुआ ना? हालेलुया। इस्राएली क्या बना लिए गए? बंदी। किस कारण से? परमेश्वर के सारे नियम कानूनों को छोड़ के गैर जातियों के रीति रिवाज पे जीना शुरू कर दिया। ठीक? मिस्र के उन पुरानी चीजों को छोड़ के आए थे, अब उनके अनुसार जीना शुरू कर दिया। यही कारण था कि फिर से परमेश्वर उसने क्या किया? गुलामी में भेज दिया। तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है,
स्वतंत्र जीना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी नौकरी अच्छी है, तुम्हारे घर परिवार अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, अब अगर तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं होते, हाँ मुझे नींद आती है ब्रदर, बाइबल पढ़ने में बड़ी दिक्कत होता है, तो पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं क्या करूँ, नाचूं? नहीं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ छू बताया ऐसे में। आप एक बात याद रखिएगा, वो आलस की आत्मा और नींद की आत्मा है, हर एक आत्मा का एक नाम होता है। आप क्या करोगे उसे? डांट के भगाओगे, बोलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आप बाइबल पढ़ो, अगर नींद की आत्मा सताए, बोलो नींद की आत्मा भाग यहाँ से, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ रही हूँ, अब वो मुझे बल देगा और वो नया बल देगा और मैं उसमें बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी और मैं धोखा नहीं खाऊंगी और आगे उठता जाऊंगा, आगे उठती जाऊंगी। आमीन। मुझे ना बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, ये है आलस की आत्मा, तो समझे? मैं किससे बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑनलाइन भी रिकॉर्ड हो रहा है। उन बेटे बेटियों के पास जा रहा है जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसके करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन नींद और आलस की आत्मा के चक्कर में परमेश्वर के वचन से दूर, और वो अभी तक करीब नहीं आ पा रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ बैठ के किसी के लिए मैं यहाँ ताना मारने नहीं बैठा हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है ताना मारने का। और आप जब प्रभु के बेटे बेटी हो, मेरी इतनी लेवल औकात नहीं है कि मैं प्रभु के बच्चों को ताना मार दूं। अभी मैं शिक्षा दिया हूँ कि आप उसके आँख की पुतली हो, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरे से लिखा लेगा, लेकिन अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो किस कारण बोलता हूँ? कि आप गिर जाए? नहीं। बताइए, मैं अगर कुछ बोलता हूँ अगर आपसे टेढ़े शब्दों में या कठोर वचनों से, तो किस लिए? आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम से लिखा जाएगी इसलिए कि आप कमाओगे तो उसकी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मैं ऐसे बोलते रहूंगा तो। इसका कारण यह है कि आप पूरी रीति से खड़े हो जाओ, पवित्र हो जाओ, शुद्ध मन के हो जाओ, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, आपका स्वरूप यीशु मसीह की तरह हो जाए, ताकि आप स्वर्ग का राज पा सको। आमीन। क्योंकि आप यहाँ जीने के लिए नहीं बुलाए हो, यही जीने के लिए बुलाए गए हो। कितने दिन की जिंदगी है किसी को नहीं पता, आज है कल का कुछ पता है, लेकिन हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, स्वर्ग का प्लानिंग हमारे पास नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप फ्यूचर को छोड़ो, क्योंकि कल की चिंता खुदा कहता कल अपने आप कर लेगा। आज की चिंता तुम्हारे लिए आज के लिए बहुत है, कल उसका पैसा चुकाना है, रुक मेरे साथ है, उसका पैसा व्यवस्था भी वो कर लेगा। कौन? कल का जो दिन है ना, वो अपना व्यवस्था कर लेगा। तो आज जो जी रहा है, आज की रियलिटी जो प्रेजेंट में तू चल रहा है, उसके लिए तू बस ये ध्यान में रख कि क्या मैं तेरे साथ हूं या नहीं। अगर नहीं तो तू आ, अगर संगति में हो तुम मेरे, तो कल अपने आप को चिंता करेगा, तुम्हारा व्यवस्था भी बना लेगा। कहां से आया वो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब ईसाई लोग धोखा खाते हैं, तकलीफ में आते हैं, दुख में आते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं वो? कहीं और जाते हैं, ए प्रभु हमने सुना है कि तू दयालु है। बाइबल तो कभी पढ़े नहीं, लेकिन सुना है कि तू दयालु है, दया कर दे। भीख मांगने देता है फिर वो? इतनी छोटी सी दुआ इतने गुनाहों के बाद भी माफ कर देता है। सही कह रहा हूँ गलत? एक बात मैं हमेशा बोलते आता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, हम जब पापी ही थे तो हमारे प्रभु में बचाया कि नहीं बचाया? मैं बहुत धर्मी था जब वहां से प्रभु में आया, तो मैं पूरे इस्राएलियों को बोलूं तराजू में बैठ जाओ, एक साइड आपसे ज्यादा गुनाह मेरे गिने जाएंगे। याद रखिएगा, इतना वजन होगा मेरा गुनाहों में। तो क्या उस दिन धर्मी था? मैं धर्म के काम किया कि यीशु मसीह मुझे बचाए। इतनी बार आत्महत्या करना चाहा, वो मुझे बचाए नहीं ना। मैं पापी ही था कि वो मुझे बचाया। अब तो हम बचना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं कि नहीं? अब प्रभु के वचन में बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं? अब पवित्रताई और खराई का जीवन पाना चाह रहे हैं कि नहीं? क्या आपका हाथ वो छोड़ देगा? जब हम गुनाह में थे नहीं छोड़ा, अब छोड़ेगा? अब तो जीना सीख रहे हैं, छोड़ेगा वो? नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम बढ़ते चले जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ? गवाहियां आती चली जा रही है। सही कह रहा हूँ? हम बच रहे हैं, हमारा घराना भी बच रहा है। आमीन। आगे चलिए हम 7वां वचन में जाएंगे। इज़राइल के पतन का कारण, हम पतन का कारण देखेंगे कि आज और उस दिन के इजरायली ईसाई किस कारण दुख झेल रहे थे। उनका पतन, उनकी विपत्ति किस वजह से आके टूट पड़ी उन पर। कंटिन्यू। यह इसलिए हुआ हाँ,
इसराइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। धार्मिकता का काम किया। क्या किया? पाप किया। बहुत दान दिए। क्या किया? पाप किया। बहुत उन्नति किए। क्या किया? पाप किया। तो समझ में आ रहा है ना? ये विपत्ति उन पर टूटी तो सिर्फ एक कारण, इस्राएलियों ने पाप किया अपने परमेश्वर के विरोध में जाके। हालेलुया। 3 तो बच गए, थोड़ा और आगे बढ़ जाए। टाइम है ना आप लोग के पास? पक्का ना? आधा घंटा और चल जाए। अभी तो हम शुरू हुए बस। तो आज सब लोग जानेंगे ना कि जीवन में गड़बड़ियां आई कहां से। इसीलिए तो इकट्ठे हुए ना। भैया उतना दूर से बाइक चला के दोनों बच्चियों को लेके आए हैं, तो इसे तो नहीं जाने दूंगा आज। हालेलुया। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, अगर आप जान गए, मैं सच कहता हूं आप सेम वापस नहीं जाओगे, बस उसके अनुसार आपको चलना है। आमीन। हाँ, यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राज्य फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। इसलिए निकाला था क्या? बड़ी आसानी से फिरौन के राजा इस्राएलियों को छोड़ दिए थे 400 साल की गुलामी के बाद। 10 विपत्ति आई और एक विपत्ति लास्ट वाली इतनी डेंजर थी कि मिस्र देश के पूरे जेठे बच्चे, पहला बेटा जेठा है ना, पहला बेटा, गाय भेड़ बकरी ऊंट गधे जितने पहलौठे थे, जानवरों तक के पहलौठे जो मिस्रियों के थे, उसी रात मरे। एक साथ पूरे इजराइलियों के बच्चे अपने घर में आराम से सो रहे थे। सही है? वो मरे क्या? नहीं, लेकिन फिरौन के घर में ऐसी मौत घुसी, यहाँ तक कि राजा का पहलौठा बेटा भी मरा। मरा कि नहीं मरा? और वो कहता है इजराइलियों दफा हो मेरे राज से, निकलो यहाँ से। जाने नहीं दे रहा था। 9 विपत्ति आई, मेढक आए, टिड्डी आए, और तो छोड़ो 3 रात अंधेरा पड़ा था। याद है कि नहीं? पड़ा था ना? 3 दिन 3 रात इसी घर में बताया बहुत विस्तार से। 3 दिन 3 रात, रात दिन नहीं हुआ। परमेश्वर ऐसा उनके बीच में डाला कि तुम 3 दिन 3 रात एक दूसरे को हाथ पकड़ के थतोल के जमीन को इधर उधर खोज के जीवन जियोगे। 3 दिन 3 रात। और मिस्र का वचन कहता, मिस्री लोग अपने जगह पे बैठे ही रह गए 3 दिन 3 रात, हिल नहीं पाए, क्योंकि कुछ में मतलब होता है ना, बरसात के रात में काली अंधेरी रात, फिर भी हम अनुमान लगा के चल जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तक भ्रष्ट होकर क्या हो जाएगा, कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन आपने एक बात गौर की, पूरी इजरायली कौम जहां थी, हाँ, वहां उजाला था। जहां भी उनके भेड़ बकरी चलते थे वहां उजाला था, वहां उन्हें रोशनी और सूरज का प्रकाश मिल रहा था। लेकिन वही इजरायली बगल में, मिस्री लोग बगल में रहते थे, उन्हें अंधेरा दिख रहा था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा। कुछ समझ में आ रहा है? 10 विपत्तियां परमेश्वर दिया, और महाविपत्ति क्या हुई? 11वीं, लाल समुद्र 2 भाग, पूरे मिस्री घुसे और परमेश्वर कब्र बना दिया, सपाट बनाया, कब्र बन गई समुद्र के अंदर। 10 विपत्ति 11 विपत्ति का कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी और पे पड़ा था क्या वो विपत्ति? उन्हीं मिस्रियों को पड़ा। बच्चे तो मरे, कौन मरा? बापू मरे। जितने लड़ाकू विमान बने थे, निकले थे ना इजरायलियों को मारने। हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे जगहों से निकाला, 40 साल तक तुमने हल नहीं चलाया, खेत में चलाया क्या? नहीं। स्वर्ग से खाना बरसाया तो धरती पर खाकर तृप्त हुए। उसका प्रमाण ये है कि आज हम 40 दिन 40 रात भी उपवास करते हैं तो भी हम जीवित रह रहे हैं। स्वर्ग से परमेश्वर ने जो वचन दिया है ना यीशु मसीह के नाम से, उसे हम खा के जीवित होते हैं। हाँ, याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो आज कल और आने वाले कल सदा एक सा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। आमीन, आमीन। उसने कहा जब तुम बचपन में तुम्हारे माता पिता जो चप्पल तुम्हें पहनाए, तुम्हें कच्छा पहनाए, बनियान पहनाए, तुम्हारी उम्र के साथ वो बढ़ता गया, ना वो टूटा ना वो खिसा, ना तुम बीमार पड़े। सच कह रहा हूँ, एक तरह का खाना खाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन वो 40 साल एक खाना खाए कंटिन्यू, 40 साल एक खाना मात्र मन्ना, जो धनिया जैसा साइज था, हाँ, और बर्फ का ओस जो गिरता है उसकी तरह उसका कलर था,
लेकिन टेस्ट आता था मधु टाइप से, जैसे मधु का छाता खा रहा हो कोई, समझ गए? पुआ, पुआ होता है ना, पुआ तलते हैं हम लोग, लगभग टेस्ट बताया जाता है, बाइबल कहती है। लेकिन 40 साल तक सेम खाना खाया, कोई बीमार तक नहीं पड़ा, उनकी चप्पल नहीं घिसी, उम्र के साथ बढ़ती गई, उनके कच्चे बढ़िया, बच्चा का अंडरवियर इतना बड़ा होता है ना, लेकिन आदमी का ये साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि बच्चे को जो अंडरवियर उसकी माँ पहनाई, वो जवान होते गया, उसका अंडरवियर भी बढ़ते गया। मतलब ये परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। क्यों? क्योंकि निर्जन स्थान में कौन कहाँ सा उगाया है भैया कि आपके लिए खेती काटे, फिर कपड़ा काटे, फिर आपको पहना? वो तो क्या जा रहे थे? अपने देश की ओर जा रहे थे ना। कौन था वो देश? कनान देश। हालेलुया। हाँ, आगे उन्होंने क्या किया? आप सुनो ध्यान से, जो आज के इस्राएली करके मार खाए हैं ना, आप उनके विषय में सुनो कि 8वां वचन क्या कहता है। सब मेरे साथ एक साथ पढ़ेंगे, 3 गिनने में, 1 2 3 पढ़िए। उन्होंने पराए देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने पराए देवताओं की रीति रिवाजों के अनुसार चलना शुरू किया और उन लोगों के अनुसार चलना शुरू किया जिन्हें परमेश्वर उन्हीं के सामने से भगाया था। ये तुम्हारे बीच में रहेंगे तो तुम इनकी सी चाल चलोगे, रहने ना पाए, नहीं तो तुम मिस्र फिर जाओगे। परमेश्वर जिस बात से डरता था, इस्राएली वही काम किए। सही है? क्यों मारता था इन लोगों को? ताकि ये लोग इस्राएलियों के बीच में कभी घुसने ना पाए, ताकि उनसे ये पाप ना करवाएं। क्या? मोलेक का पूजा ना करवाएं, असेरा की खून का पूजा ना करवाएं, बाल का पूजा ना करवाएं। मोलेक देवता कौन था पता है? उनके बीचों में जो अपने बच्चों का बलि लेता था। जो इंसान पुजारी होते थे ना, लोगों के बच्चों का बलि दिया करते थे। इसीलिए परमेश्वर कहता था इनके बीच में मत रहना। उन लोगों ने उनके साथ रह के क्या करने लगे? वही काम करने लगे जो उन्हें नहीं करना था। अब ये बताइए, मिस्र देश से इजरायली निकले, जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा, 40 दिन और 40 रात उपवास किया, जब मूसा को 10 आज्ञा मिल रहा था, इजरायली लोग क्या करने लगे थे? पहाड़ के नीचे, सीरिया पर्वत के नीचे मूर्ति बनाए, सोने का सांचा में ढलवाए, और क्या कहते हैं? ए इस्राएलियों, ये वही परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लिया, अब इसकी तुम उपासना करो। कारण क्या था मालूम है? वो मिस्र देश में जो जीवन जी चुके थे ना, वो भूल नहीं पा रहे थे। क्योंकि मिस्री लोग का क्या था? मूर्ति के सामने जाओ, बलिदान चढ़ाओ, दारू पियो, नाचो गाओ, मस्त रहो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो आपको जीने के लिए तरीका दिया है। आप में और जानवरों में फर्क दिया है कि नहीं? इंसान और जानवरों में फर्क है कि नहीं है? तो हमें जीने का एक नियम, एक रूल, एक कानून ठहराया है कि तुम ऐसे ही नहीं जियोगे, तुम सब जातियों से अलग दिखोगे। तुम्हारा जीना, उठना, बैठना, रहना, सहना सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक होगा। हाँ, सही है? ये सारी बातें आपको जाननी है। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर के अगर बेटे बेटी हो, आप राजाओं के राजा के बेटे बेटी हो, तो आपको नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि राजा के बेटे कहीं भी जाके उठते बैठते नहीं, उठते बैठते हैं। हाँ, राजाओं के बेटे कहीं भी जाके बांटी, गुल्ली, डंडा नहीं खेलते हैं कि खेलते हैं? हाँ, खेलेंगे कहीं भी? उनका एक रूल है। इसका मतलब आपको भी अपने लेवल का व्यक्ति, आत्मिकता में, समझ गए, वचन में, संगति में, प्रार्थना में जो व्यक्ति हो उसे ढूंढो। लेकिन 8वां वचन में क्या करा? इजरायली किसको ढूंढ लिए, किसके चाल चलने लगे? और आज के ईसाइयों को थोड़ा बैठ के जांच लीजिएगा कि हमारे लोग भी बीते दिनों में क्या क्या गुजारा कर चुके हैं। इसका कारण आज तक भोग रहे। हाँ, वहां का सूखा है, वो ठीक कर देगा। पहले उनको तो ठीक कर ले जिनके बीच में रहता है वो। क्या उनके घरों में कम दुख है? हाँ, उनके घर में कम बीमारियां हैं, उनको तो ठीक कर ले, तुमको क्या करेगा वो? हाँ, और ये क्या करते हैं? बहक जाते हैं और उनकी सी चाल में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है? जो उन्हें नहीं झेलना था वो ही झेलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। 8वां वचन क्या कह रहा है? उन्होंने प्राय देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था।
इस्राएलियों ने वह किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था कि अच्छा बुरा है क्यों लिखा वो? बहुत समझदार है इस्राएली, मतलब अब धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है बाइबल, है ना? हाँ, बुरा था बोलता तो उस दिन के लिए बात होती ना। बुरा है का मतलब परसेंट, चाहे 2000 साल बाद भी पढ़ी जाएगी तो परसेंट कहलाएगा, 2070 में पढ़ा जाएगा तो भी परसेंट कहलाएगा, 2030 में भी पढ़ा जाएगा तो भी परसेंट कहलाएगा। वो आज के लिए लिखा गया है, बीते हुए दिनों के लिए बस नहीं लिखा गया है। बीते हुए दिनों के लिए इसलिए लिखा गया उस दिनों में ताकि तुम जीना सीख सको कि वो दिन और आज दिन में कुछ अंतर नहीं है, बस तुम अपना मानसिकता बदल देते हो। उस दिन के लोग मन फिराते थे, परमेश्वर ने बचाता था कि नहीं? संभालता था कि नहीं? अपने साथ चलाता था कि नहीं? दुश्मनों पर जीत दिलाता था कि नहीं? 300 लोग 40,000 45,000 लोगों को भगा देते थे। हाँ, और आज के लोग भी अगर अपने सारे गलतियों को गुनाहों को छोड़ दें, ऐसे उठपटांग संगति छोड़ दें, हाँ, याद रखिएगा आप परमेश्वर के साथ बन जाओगे, आपका परिवार बन जाएगा। मेरी संगति, वो भाई आया ना मेरे साथ, अगर मैं जहाँ रहता हूँ अगर कोई एक पर्सन है संगति के नाम पे, मैं उसके चलते उसके रेस्टोरेंट में बैठता हूँ। बस जिनके साथ मेरी दोस्ती यारी थी वो जानता है अच्छे से, उनसे भी दूर रहता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनका वे बदल गया। वो बुराई भी कर लेते हैं, वो गाली भी बक लेते हैं, हाँ, जो काम इसको करना चाहिए वो करते हैं, जो मेरे मित्र रह चुके हैं। हाँ, मैं इसके साथ क्यों बैठता उठता हूँ? क्योंकि इसके अंदर वो चीजें नहीं मिलती। गाली देने से पहले अपने आप को रोकता है कि दूं कि नहीं दूं। इसका मतलब कुछ तो सही स्पिरिट है। परमेश्वर ने एक बात कहा है, जो गैर जाति के लोग मुझे नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, अगर वो सही रीति से चले, धार्मिकता का काम करे, पाप से दूर रहे, स्वर्ग राज से वंचित नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कोई ईसाई कहलाएं, जरूरी नहीं कोई इस्राएली कहलाएं, वो स्वर्ग राज से वंचित नहीं होंगे। आप किसी साधु महात्मा को हिमालय से वापस आके सुने कि हम 50 साल का समाधि लिए थे, अब आए हैं आपके बीच में बताने की ईश्वर हमें मिला था, है? जिस दिन उसे मिलता है ना वो लौटता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के तो ऑलरेडी गया हुआ है, राइट? सब कुछ छोड़ के तो खुद हिमालय में बसने गया कि मैं किसको खोजूं? परमात्मा को खोजूं। तो परमात्मा को नहीं जानता था ना कि असल में कौन है। अब उसको उसके देवी देवता के रूप में जो रूप में हो, लेकिन जब उसे परमात्मा मिलता है कभी आके गवाही देता, हाँ मुझे मिला था, वो बोला मुझे ऐसे ऐसे करना, मैं आया हूँ, है? ऐसा हुआ क्या? जिस दिन वो परमात्मा को पाते हैं हम सुनते हैं, ये साधु महात्मा गए थे समाधि ले लिए, एक बाबा गए हैं इतने सालों से वहां पड़े हैं, अब कुछ खुदाया जमीन उमीन कुछ इन्होंने समाधि लिया तो उनकी हड्डी उनका मांस अभी तक बरकरार है। कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा धर्मी जन की संतान, हाँ, बचेगी, वो मरेंगी नहीं। उनके शरीर हड्डी शरीर मांस कुछ भी हो जाए वो फिर से पनपेगा और परमेश्वर उन्हें जीविता उठा लेगा। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर है हमारा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तराइयों में हड्डियां ना जी उठती, परमेश्वर के कहने से, उसके दास के कहने से, सही है, और जीवित प्राणी बन गई वो, है ना? तो बताने के लिए कि भविष्य में ऐसा होगा, जो सही जीवन जिएंगे अब परमेश्वर जिसको चाहेंगे जिला सकते हैं। आमीन, आमीन। आज लोग कब्र में क्यों गाड़े जाते हैं? कब्र में गाड़े जाने का किसको अर्थ नहीं पता कि कब्र में हम क्यों गाड़े जाते हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे, 1 2 3 4 5, और इतने लोग जानते हैं ना कि कब्र में क्यों गाड़े जाते हैं। तो चलिए मुझे एक झट बताइए कि कब्र में क्यों गाड़े जाते हैं? जी उठना है। किस लिए? सवाल नहीं करेंगे तो आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा ना, तो हम टॉक करेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, सवाल जवाब। तो किस लिए जी उठना है? चलिए आपके सवाल का शॉर्टकट में जवाब देता हूँ। तो धर्मी था, जी उठा। चलिए हमारा क्या फंस गया ना, वो तो धर्मी था ना, उसका स्वाभाविक था जी उठना। हमारा क्या? हमारे पिताजी का स्वर्ग राज है, जब चाहेंगे इंटर कर जाएंगे, नहीं हो सकता ना। हम पाप में मर गए, व्यभिचार में मर गए, गुनाहों में मर गए, लड़ झगड़ के मर गए, दूसरों का लूट खा के मर गए, स्वर्ग हमारे पिताजी का है? हाँ, क्या मुर्दे परमेश्वर की महिमा करते हैं? नहीं। बाइबल क्या कहती है आपको? क्या मुर्दे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? नहीं। मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब जीते जी करना है।
पवित्र जीते जी बनना है, ईमानदार जीते जी बनना है, नम्र जीते जी बनना है, दीन जीते जी बनना है। मरने के बाद आप क्या करोगे? हाँ, एक व्यभिचारी मिलता है स्वर्गीय फलाना, एक गुनाहगार मरता है स्वर्गीय, हाँ, एक चोर मरता है स्वर्गीय, एक बलात्कारी मरता है स्वर्गीय। स्वर्गीय तुम्हारे पिताजी का है। सब गुनाह कांड करो और स्वर्ग में चले जाओगे, वाह भाई, तब तुम काहे धर्मी बन के यहाँ बैठे हो? जाओ ना, मस्त आज बढ़िया खाओ पियो टाइट रहो, है अपने घर में यहाँ का टाइम पास चल रहा है? बताइए, क्या स्वर्ग सबके लिए है? अब कुछ जवाब मिला आप लोग को? अब बताइए, फिर से मैं वही सवाल करूंगा, अभी तक आप लोग उस सवाल पे नहीं पहुंच पाए हैं। कब्र में क्यों गाड़े जाते हैं वो बताएंगे जो हाथ नहीं उठाए थे। चलिए बताइए, कहां से शुरू करूं? अरे अनुभव शेयर कीजिए भाई, तभी तो कुछ सवाल जवाब होगा ना। आप लोग ना जब ऐसे रिएक्ट करते ना तो ऐसा लगता है ना मैं क्रूर शासक हूँ, आप लोग पर तानाशाह चला रहा हूँ बस। अभी मैं उठ के मार खाने और मारने लगूंगा। ऐसे मत किया कीजिए, दिल की बातें रखिए। देखिए, क्या मेरे सवाल का जवाब आपको सटीक नहीं लगा जो अभी बोला? आंटी ठीक लगा ना? तो ऐसे ही तो कह रहा हूँ, आपको सवाल करोगे और मैं बताऊंगा तब तो उत्तर मिलेगा, नहीं तो मैं तो लिमिट में बातें करूंगा, आपके सवाल रखे के रखे रह जाएंगे। मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ। कब्र में हम इसलिए गाड़े जाते हैं कि यीशु मसीह के जब वो उठा लिया जाना आएगा, रैप्चर की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले धर्मी जन बचाए जाएंगे। कौन? जो प्रभु में सो गए, जो कब्र में चले गए। याद रखिएगा, कौन? धर्मी जन, जो धर्म के काम करके यीशु मसीह के नाम से जिए मरे, जो किए लेकिन कभी भी गुनाह नहीं किए, पाप नहीं किए, व्यभिचार नहीं किए, किसी के सामने दंडवत नहीं किए, जिनके सामने नहीं करना था। ठीक है, सबसे पहले कब्रों से कब्रें खुलेंगी। जिस तरह यीशु मसीह सूली पे चढ़ा था, कब्रें खुली थी कि नहीं? खुली थी। और उसमें के धर्मी जन जी उठे थे कि नहीं? उसके साथ जी उठे थे ना? कब के धर्मी जन थे? बताइए, कब के धर्मी जन थे जो यीशु मसीह के साथ जी उठे थे? बताइए प्लीज, कब के थे वो? आदम की जितनी संतानें थी ना, यीशु मसीह के तक जितनी संतानें धर्मी थी ना, उस दिन जी उठी थी। लेकिन यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए, अब कब्रों में जो डाले जा रहे हैं, अब उनके लिए एक आशा है कि यीशु मसीह के रैप्चर के दिनों में, अगर हमें क्यों बार बार कहा जाता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो? क्योंकि वो चोर की नहीं आएगा, किसी को हवा तक नहीं लगेगा। जो गुनाह में होगा वो स्वर्ग जाएगा? वचन कहता है क्या? नहीं। जो गुनाह में रहेगा स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है, उसने कहा अगर तुम्हारे भाई से तुम्हारा तन मन हो जाए, थोड़ा भी अनबन हो जाए, तो एक दूसरे से बैर ना रखना, दिन ढलने से पहले क्या कर लेना? माफी मांग लेना अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, ताकि वो तुम्हारे ऊपर बना ना रहे कि यीशु मसीह रात में ही आ जाए और तुम फंस जाओ धरती पर। और 7 साल आपसे छिड़ा नहीं पाएगा, इतना डेंजर होगा वो 7 साल। जब एंटीक्राइस्ट का दिन आएगा, जब पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट होगी और वो जो कहेगी वो करना पड़ेगा। समझ गए? तो धर्मी जन पहले उठा लिए जाएंगे। मैं यूट्यूब पे कल ही शायद वचन डाला हूं इसको, हाँ कल ही डाला हूं ना। दूसरे कौन उठा लिए जाएंगे? जो पाक और पवित्र बच्चे हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, जो 12 साल से 10 साल से नीचे, जिनको गुनाह नहीं पता क्या होता है, बुराइयां, चुगली, निंदा, गाली गलौज नहीं पता क्या होता है, सही और गलत का उनको पता नहीं है, वो उठा लिए जाएंगे। तीसरे कौन उठा लिए जाएंगे? जो जीवित प्राणी, जो 12 साल 10 साल से ऊपर आदमी, औरत, लड़की, लड़का जो जी रहे ना, जो पवित्रताई में, खराई में, सीधाई में, नम्रता में, दीनता में यीशु मसीह के कहे अनुसार जी रहे हैं, वो उठा लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अब कब्र का मतलब समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हमें कब्र में रखा जाता है कि हम यीशु मसीह के उस रैप्चर के दिन हम आशा है कि उठा लिए जाए। बार बार हम मिस्सा चढ़ाते ना। भैया एक बात बताइए, जब आपके घर का व्यक्ति जिंदा था तो आप उसके लिए कभी भी उससे कान नहीं थे, कोई बदलाव नहीं लाया कि हाँ तुम प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। अब मर गया, आपके मिस्सा चढ़ा देने से उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? आपके दिल की संतुष्टि के लिए आप करो, अच्छी बात है। अगर आप ये जानते हो कि सचमुच पश्चातापी था, तब तो 100 गुना अच्छी बात है, आप मिस्सा चढ़ाते रहो। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया का कुकर्म करके वो मरा है, आप कितना भी पश्चाताप करा लो। तब तो लाजरूस और धनवान व्यक्ति का कहानी नहीं जानते हैं क्या आप लोग?
जब नरक की आग में चल रहा था तो नहीं रोका रहा था, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे अब्राहम, हे हमारे पिता, क्या कर तू लाजरस को बोलना पानी में उंगली डुबाए और मेरी जबान पे रख दे, एक बूंद मेरी जबान ठंडी हो जाए। अब आग में कोई खौलता रहेगा, एक बूंद पानी डालूंगा कुछ पता चलेगा नहीं ना। लेकिन वो कह रहा हूँ उसके लिए भी तरस रहा हूं, तो क्या माफी मिली उसको? क्या बोलता है, मेरे घर वालों के पास भेज ना कोई मुर्दा, वो उसे जिला के भेज दे और मैं जाके वो बोल दे कि तेरा भाई नरक में है, पाप करके तुम मत करना। बोलता है उनके पास पुस्तकें हैं, क्या करे वो है? सुने? नो 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 नो, वो नहीं लिखा है कि पढ़े, उस समय लिखा है कि उसकी वो सुने। करेक्ट बैठा? समझ में आ रहा है ना? उसकी वो सुने। सुनना विश्वास है ना? प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1:3 में बार बार बताता हूं, क्या कहता है? जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ेगा और वो जो सुनेगा, दोनों आशीषित होंगे। जब पढ़ने से ही आशीषित होता व्यक्ति, तो सुनने वाला आशीषित कैसे होता? तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो यीशु मसीह का भाग कट गया। इसीलिए परमेश्वर ने सारा उपाय रचा। आपकी बुद्धि से उसका बुद्धि बहुत बड़ा है कि नहीं है ना? वो जानता था कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर कैसे पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेगा वो आशीषित होगा, जो पढ़ेगा नहीं वो आशीषित नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, जो सुनेगा वो भी आशीषित होगा। सही कह रहा हूं? ये हमारा परमेश्वर है। और हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? बैठ के सोचिए कि हाँ हम जैसा जिएंगे, मरने के बाद तो घर वाले मिश्रा चढ़ाते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, क्या स्वर्ग हमारे पिताजी का है? यीशु मसीह के पिताजी का है। यीशु मसीह स्वर्ग पाए, दाहिने विराजमान हुए, कारण क्या था? वो काम किए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। क्या हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? सोचिएगा बैठ के, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वर्ग आपके पिताजी का हो गया। वो आपका पिताजी कौन है? यीशु मसीह। ठीक है? लेकिन अगर आप सही नहीं चल रहे तब भूल जाओ। ठीक? इसलिए जिंदा हो तब तक परमेश्वर की महिमा करो, मुर्दा परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे 9वां वचन से शुरू करना। इस्राएलियों ने वह किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने चौकियों और किलाबंद नगरों में, अपने सब नगरों में ऊंचे पूजा स्थानों का निर्माण किया। परमेश्वर बोला था क्या? उसने कहा था गलती से भी नहीं करना ऐसा। और इस्राएलियों ने क्या किया? गैर जातियों की संगति करने के चक्कर में सेम उनके जगह पे ऊंचे ऊंचे स्थानों में, मतलब पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर पूजा स्थान बनाने लगे, वहां होम बलि चढ़ाने लगे, बलिदान करने लगे। और यही परमेश्वर को मंजूर नहीं था। अब आते हैं हम कहा? 5वां वचन पे। बेटा पढ़ो एक बार और 5वां वचन। इसके बाद असूर के राजा सल्मन-एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया। सारे देश पर आक्रमण किया। 3 साल तक घेरे रखा। इसराइलियों को क्या बनाया? बंदी बनाया। किस कारण? हम कारण अब पढ़ रहे हैं ना? मैं याद दिलाने के लिए पीछे लेके गया था। हाँ, इसके बाद असूर के राजा सल्मन-एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामरिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक क्या किया? उन्हें घेरे रखा, गुलाम बनाया, अपने देश में ले गया। कारण क्या था? कारण तो अब हम पढ़ रहे हैं। कारण ये था गैर जातियों की रीति पर चले। कारण ये था ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पूजा स्थान बनाए। कारण ये था कि अपने बच्चों को होम बलि करके चढ़ाना शुरू कर दिए। कारण ये था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था वही काम वो करना शुरू कर दिए। ये कारण था कि परमेश्वर ने बंदी बना दिया, गुलाम बना दिया और दूसरों के इशारों पे नचाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर उनका लेखा नहीं ले रहा था। नरक में सबसे भयानक बात क्या है बच्चों? परमेश्वर की वहां दया नहीं है। उसने खुद कहा जो स्वर्ग में हो नरक में नहीं जा सकता, जो नरक में हो स्वर्ग में नहीं आ सकता। एक बार गया मतलब गया। तो प्रभु आपसे चुप तो नहीं हुई होगी? क्या पता कोई धर्मी हुआ? भूल जाओ, मैंने तुम्हें बनाया, तुम बुद्धि बताओगे मुझे। वचन क्या कहता है? परमेश्वर की ना समझी मनुष्य की बुद्धि से कहीं ज्यादा महान है कि नहीं? हमारे आइंस्टाइन आ जाएं, महान बुद्धि वाले, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर मैं मूर्खता भी करूं ना तो उससे महान निकलूंगा मैं, क्योंकि बनाया तो मैं ही हूं ना, है ना?
तो मैं नरक और स्वर्ग किसको भेज दूंगा? जो नरक का होगा स्वर्ग भेज दूंगा, स्वर्ग का होगा नरक में। मैं इतना माइंड लोड लेके नहीं चलता हूँ, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी पैसा, हाय मेरी बेटी। ना 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 ना, उसको इतना लोड नहीं है। जो जिस काम का है, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है, करेक्ट न्याय करता है, पक्षपाती मुंह दिखा किसी का न्याय नहीं करता। समझ गए? हमारा प्रभु सच्चा न्यायी है, मुंह दिखा किसी का न्याय नहीं करता। आमीन। ऐसा हो कि ना हो? नहीं तो फिर सारे इजरायलियों का न्याय करते रहेगा, हम लोग तो क्यों बोल देंगे? हाँ, सारे इजरायलियों का न्याय हो गया। क्यों? पक्षपाती को न्याय कर देगा ना। हाँ, जितने ईसा को मानने वाले हो ईसाई कहला गए। क्या धर्म की बात करता है क्या बाइबिल? कभी नहीं। अगर धर्म की बात ही होगी ना बाइबिल में कि ईसा मसीह को मानने वाले सब क्रिकेटा खेस तिरकी बन जाएंगे ना, तो हो गया। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं आने वाला यीशु मसीह के पास। सही है? इसलिए यीशु मसीह ने कभी जात और धर्म नहीं बदला है, इंसान का हृदय बदला है, उसका जीने का तरीका बदला है, उसका सोच बदला है। सोच में हम गुनाह करते रहते हैं, उसको गाली, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चोरी, पाप, गुनाह, व्यभिचार। सोच में इंसान मर्डर करने से पहले सोचता है कि मर्डर कर देता है, डायरेक्ट जाके प्लान करता है कि नहीं? चोरी करने से पहले प्लान करता नहीं करता है, सट्टा तोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तब ना जाता होगा चोरी करने। एटीएम लूटने से पहले प्लान करता होगा कि डायरेक्ट घुस के एटीएम लूट लेता होगा? सोचता है ना? हाँ, याद रखिएगा, ये मन विचार बड़ा डेंजर चीज है। तो परमेश्वर एक पक्षपाती नहीं है। सारे इस्राएली मेरे, बाकी सब साइड में। तो फिर पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह जान दिया कि नहीं दिया? एक जाति के लिए दिया क्या? वो पूरी मानव जाति के लिए। दुनिया का कोई जाति अगर यीशु को बोले यीशु ही प्रभु है, वो बचाया जाता है। आमीन। दुनिया की कोई जाति कहे कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो बचाया जाता है। आमीन। और एक बात याद रखिएगा, जब आप पूरी दुनिया की हिस्ट्रियों को खोलोगे और उनके धर्म की पुस्तकों को खोलोगे, एक ही व्यक्ति मिलेगा। कुरान पढ़ोगे आदम हवा, बाइबल पढ़ोगे आदम हवा, ठीक है? और हमारा गीता जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगे मनु और शत्रुघ्न। पहला व्यक्ति, पहला आदमी और पहली औरत, उनसे पूरी मानव जाति रची गई। बाकी दिमाग लगाते रहते हैं और अपना अपना शोधते रहते हैं, इधर की बात उधर की बात, दिमाग लगाया। समझ? तो पहले ही अब एक बात बताइए, नींबू का पेड़ एक ठो लगाते हैं 10 ठो नींबू के लिए कि 10 ठो पेड़ लगाते हैं 1 ठो नींबू के लिए? एक पेड़ लगाते हैं ना फिर ना। तो परमेश्वर जानता था कि 2 ही व्यक्ति काफी है ना भाई, दुनिया को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो उस समय लिमिटेड नहीं हुआ करता, लिमिट नहीं हुआ करती। कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे, 12 बच्चे, किसी राजा के तो उनके 200 बच्चे होंगे। ले, पत्नियां 1000। राजा सुलेमान भाई 700 तो खुद की पत्नी, 300 अनलीगल पत्नी, जिनको परमेश्वर मना करता है उनको धर लिए वो। और के औलाद कितने होंगे? हाँ, सोचिए थोड़ा सा। तो उस समय लिमिट नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर कहता है, कहता तो नहीं है लेकिन हमारे पास बुद्धि तो है ना, कि अगर हमारे पास 2 ही रूम है तो 5 ठो बच्चा पैदा करेंगे तो रहेंगे कहाँ वो? तो थोड़ा सा समझिए, सब सीमित हो गए। हाँ, बहुत बात हो गई कि अब अभी तक फैलाते ही रहेंगे संतान को, अभी तो कंट्रोल करना है ताकि आप अपने बच्चों का देखरेख अच्छे से कर सको। आमीन। आगे, उन्होंने सब पहाड़ियों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे पूजा स्तंभ और असेरी देवी के खूंटे बनवाए। क्या किए उन्होंने? उन्होंने सभी पहाड़ी पूजा स्थानों में उन राष्ट्रों की तरह धूप दिया जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगाया था। उन्होंने इन कुकर्मों द्वारा प्रभु का क्रोध भड़काया। सही है कि नहीं? उन पेड़ों के नीचे जा जाके दिया बत्ती जला रहे हैं, उन पेड़ों के नीचे जा जाके बलिदान चढ़ा रहे हैं, उन पेड़ों के नीचे जा जाके क्या कर रहे हैं? पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के होम बलि चढ़ा रहे हैं। और होना जाना कुछ नहीं, परमेश्वर बार बार बता रहा है। परमेश्वर को सबसे जलन क्या था किस बात का? पहली आज्ञा, तुम मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं। बस यही गुस्सा था इजरायलियों पे। तुम मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं करोगे, किसी की उपासना नहीं करोगे, किसी की पूजा पाठ नहीं करोगे। यही चीज इस्राएली नहीं करते थे, परमेश्वर को गुस्सा आता था। तो मोलेक देवता, बाल देवता, असेरा का खून लेके बैठ जाते थे पेड़ के नीचे और लगते थे होम बलि चढ़ाने, बच्चों को काटने पूजने। हाँ, यही चीज परमेश्वर को पसंद नहीं था। 11वां वचन क्या करें, एक बार पढ़ेंगे हम। उन्होंने सभी पहाड़ी पूजा स्थानों में उन राष्ट्रों की तरह धूप दिया जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगाया था। उन्होंने इन कुकर्मों द्वारा प्रभु का क्रोध भड़का दिया।
अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे को हाथ उठा के बताएंगे कि आप में से वो कौन कौन लोग हैं जो इस गलती में एक दिन जा चुके हैं और अब नहीं तो जाते लेकिन एक दिन जा चुके हैं उन गलतियों में। ये इजरायली है, कौन हाथ नहीं उठाया है? आप लोग तो नहीं गए ना? नहीं गए? देखिए इनके लिए ताली बजाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? आप इजरायली हो लेकिन आप कभी ईमान डगमगा गए अपने प्रभु से, डगमगाया कि नहीं? लेकिन लास्ट में कौन काम आया? आया ना? जब डगमगा के गए तो क्या वो दिन सुधर गया आपके लिए? क्या वो बना? 7 गुना और विपत्तियां आई कि नहीं आई? लेकिन जब आप अपने प्रभु के पास लौट गए, गवाहियां क्यों दी जाती हैं? कृपया कोई बताएगा मुझे कि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर काम कर सकता है जहां से वो आया है, तो तुम वहां क्यों जा रहे हो जहां से वो खुद भाग के आया? हाँ, अगर वो काम कर सकता था तो ये तुम्हारे पास क्यों आता? उनके पास नहीं थे क्या? थोड़ा सा समझिएगा इन बातों को। तो अब तो खैर आशा करता हूं आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जो करने वाले होंगे उन्हें भी आप रोकोगे। आमीन आमीन। 12 वचन। उन्होंने देव मूर्तियों की पूजा की, यद्यपि प्रभु ने उनसे कहा था तुम यह नहीं करोगे। तुम यह नहीं करोगे। जो परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वही 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 काम किया कि नहीं किया? कितनों को डाउट है कि ये सब बातें झूठ लिखी हुई है? बाइबल में लिखा हुआ कहता है प्रभु का वचन एक बिंदु एक डॉट भी ना बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसमें की लिखी एक एक बात सच है, इसीलिए आज हम इकट्ठे हैं। अगर सच ना होती तो हम कहीं और होते। अगर हम ना बचते, हमारा परिवार ना बचता, हम गवाहियों के साथ साथ बता रहे हैं कि हम जब प्रार्थना अटेंड करना शुरू किए, सही रीति से जीना शुरू किए, चलना शुरू किए, हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। आमीन। तो कितनों की समझ में आई आज का वचन? वचन बहुत लंबा है, नहीं हो पाएगा, 3:30 बज गए। हाँ, कि और आगे बढ़े? चले सही ना? चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दूर से तो आप ही आए हैं, बाकी तो नजदीक हैं। चलते हैं 4 बजे तक, ठीक है? हाँ चलिए। उन्होंने देव मूर्तियों की पूजा की, यद्यपि प्रभु ने उनसे कहा था तुम यह नहीं करोगे। आगे। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यहूदा को चेतावनी देकर, प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं को, दृष्टा मतलब दर्शन देखने वाले, भविष्यवक्ता लोग, ठीक है, मुख से इस्राएल और यहूदा को चेतावनी देकर कहा था अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो जो उस संहिता में लिखे हुए हैं जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा तुम उन्हें सुनाया था। वो कौन से संहिता की बात कर रहा है बताइए मुझे? अरे आपके हाथ में है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं संहिता बोल रहा हूं। संहिता ही तो पढ़ रहे ना, पुराना विधान संहिता ही तो है ना। ये सारी संहिता मूसा को लिखी गई थी, गिदोन को लिखी गई थी, यशायाह ने लिखा, एलिय्याह ने लिखा, जो ने लिखा होगा उनके दिनों में लिखे गए, उनके जीवन के चर्या को लिखा गया, उनके बड़े बड़े कामों को जो लिखा गया, लिखने वाला चाहे कोई रहा हो, चाहे यूहन्ना रहे हो। मैंने क्या कहा? वो सारी बातें लिख के दिखाई गई हमको। भूलना मत, परमेश्वर ने बातें कही है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पर तुमने ऐसा किया। तो जब किया तो क्या हुआ? 5वां वचन और 6वां वचन पढ़ेंगे। इसके बाद असुर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामरिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर डेरा डाला। और होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असुर के राजा ने सामरिया को अपने अधिकार में किया। इससे इजरायलियों को असुर ले जा, मतलब बंदी बना लिए गए। कारण क्या था? हम कारण पे चल रहे हैं, कंटिन्यू। समझ गए? क्यों बंदी बना लिए गए इजरायली? क्यों गुलामी में चले गए इजरायली? आज इनकी दशा इतनी खराब क्यों हो रही है? आज इनका घर, इनका परिवार नशा की गुलामी में, व्यभिचार की गुलामी में, कर्जे की गुलामी में, गरीबी की गुलामी क्यों जा रहा है?
क्योंकि वो एक कारण है जो खुदा को अपने छोड़ के अपने तरीके से जीवन शुरू कर दिया। खुदा को बोलते हैं हमें तुझे तेरी जरूरत नहीं है, हम जी लेंगे, हम चल लेंगे, उठ बैठ लेंगे। भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने दम पर मैं नहीं जी सकता। मुझे पता है अगर मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर लगी, पूरी दुनिया की मानव जाति भी मुझ पर अनुग्रह करेगी। आमीन। आगे, किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे। कितना कहा गया, कितना कहा गया, कितना कहा गया, कितना कहा गया, मत करना, मत करना, मत करना, पर वो सुनना नहीं चाहते थे। हाँ, और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही, अपने उन पूर्वजों की तरह हठधर्मी और विद्रोही निकल गए। जो उनके पूर्वज थे, जो करते रहे, करते रहे, करते रहे, कितना भी मना किया गया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, लेकिन वो नहीं माने। अंत में यीशु मसीह खुद आगे सूली पर चढ़ गए और यही कहा कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। सही है, लेकिन आज भी वो चीजें नहीं हो पाई। जब नहीं हो पाई, यही कारण है कि आज तक हम दुख झेल रहे हैं, श्राप झेल रहे हैं, कर्जे झेल रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, कमजोरी झेल रहे हैं, बंधनों को झेल रहे हैं, नशा को झेल रहे हैं, बच्चों के अंदर व्यभिचार की आत्मा को झेल रहे हैं। कारण क्या है? यही कारण। आगे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु के चेतावनियों का तिरस्कार किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। वे निकम्मी देवमूर्तियों से के अनुयायी बन गए, बनकर स्वयं निकम्मे बने। मतलब क्या बोला भाई? निकम्मे उन मूर्तियों की पीछे पड़ के, उनके चेले बन के वो खुद निकम्मे बन गए। समझ में आ रहा है? प्रभु कह रहा है जिन समय में मूर्तियों की वो पूजा कर रहे थे, जो बलि चढ़ाया करते थे, अपने बच्चों को होम कर दिया करते थे, उन दिनों में उन मूर्तियों के पीछे जो निकम्मी थी, किसी काम की नहीं थी, काम का तो मैं था, मुझे छोड़ दी। हाँ, लेकिन शैतान उनके अंदर ऐसा घुसा कि उन्हें उन मूर्तियों की तरफ ले गया जो किसी काम की नहीं थी, निकम्मी थी, और अपने आप को भी उनके साथ रह के उनके अनुसार चल के निकम्मा बना लिया। मतलब वो मूर्ति तो किसी काम की नहीं थी, तुम तो थे, लेकिन तुम उनके साथ रह के, उनके साथ चल के अपने आप को निकम्मा बना लिया। तो समझ में आ रहा है? आगे, उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुकरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था उनके समान आचरण नहीं करो। उन्होंने आसपास के देश के लोगों के अनुसार, जातियों के अनुसार उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना गलती से भी, लेकिन वो करना शुरू कर दिए। और परमेश्वर को ये मंजूर था क्या? नहीं था। आगे, उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर के सभी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने लिए बछड़े की 2 मूर्तियां बनवाई, पूजा स्तंभ स्थापित किया, नक्षत्रों को दंडवत किया और बाल की सेवा की। ये कौन था जो बछड़ों का 2 मूर्ति बनवाया था? राजा सुलेमान के बाद आने वाला एक था जो राजा सुलेमान के डर से भागा था। कहाँ? मिस्र। उसका नाम था यरोबाम। 2 मूर्ति बनवाया बछड़े का, ताकि पूरे इजरायली कहाँ ना भाग के चले जाएं? यहूदा के नगर में, दाऊद के घराने के अधीन ना हो जाए। समझ गए? 2 मूर्ति बनवाया, एक इधर एक इधर, दोनों बॉर्डर में, ताकि ये लोग जाके वहां ना मिल जाएं, उनके अधीन ना हो जाएं। और वो बहुत बड़ा पाप करवाया, और वो लोग कंटिन्यू करते रह रहे। इस्राएली लोग रह के पाप कर रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं। आगे, उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की होम बलि चढ़ाई। सुने कि नहीं सुने? उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों की उन मूर्तियों के सामने बलिदान चढ़ा दिया। उस बछड़े के सामने बलिदान चढ़ा दिया जो सोने का बछड़ा बनाए थे। उनका क्यों ईश्वर बन गया मालूम है? जितना सोना था इकट्ठा करो और सोने से एक बछड़ा बना दो, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, अभी तुम्हारा ईश्वर है। अब बलिदान इसी के ऊपर चढ़ाओ। क्या बलिदान चढ़ाना था? भेड़ बकरे। क्या चढ़ाने लगे? इंसान ही चढ़ा दो, और बड़ा काम करेगा प्रभु। परमेश्वर ने कहा हत्या मत करना, तो बलिदान करके चढ़ा दोगे तो आप बचोगे नहीं। हालेलुया।
जितनों को नींद आ रही हो बोले हालेलुया। ठीक, अब पता चल गया कितनों को नींद आ रही है। आगे, शकुन विचारे जादू टोना किया। शकुन विचारे तुम लोगों ने जादू किया, तुम लोगों ने टोना किया, तुम लोगों ने। क्यों? उनके साथ रह रह के तुम उनकी ज्ञान विद्या सीख गए और परमेश्वर ने कहा था ये गलती तुम गलती से भी मत करना। मैं बहुत जगह शिकायतें सुनता हूँ, इजरायली कहते हैं भैया मेरी बुआ सास ना बहुत डेंजर है, वही पक्का जादू करवाई है। इजरायलियों पर प्रभु कब कहता है तंत्र मंत्र जादू टोना लगेगा? बोला है ना, याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं चल सकता। सही है ना? तो इजरायलियों को कब से टोना लगने लगा भाई? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तुम उन्हीं की रीति पे जी रहे हो। अगर तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलते टोना लग जाता। मैं बोलता हूँ कोई मारे तो भला टोना मुझे, जहाँ बैठाए मैं बैठा, मरघट्टी क्या मुर्दा के ऊपर बैठा दे, मुझे कब्र के ऊपर बैठा दे, मारे भला टोना वही चीज उलट ना जाए, मैं क्या बोलूं? क्यों? मैं इसके अनुसार चलता हूँ, संसार के अनुसार नहीं। मेरे साथ जो रहता है ना वो सबसे उत्तम है, दुनिया में उसके सामने कोई नहीं टिकता। जब साउल गया जादू टोना करने वाली के पास, बोलता है पाताल लोक से शमूएल को बलवा निकाल, डर के मारे कांपने लगी। हाँ बोलती है मैं एक पुरुष को देख रही हूँ जो जलजलाता निकल के ऊपर उठते आ रहा है, ज्वाला में एकदम तेज से आग से धधकता हुआ निकल के ऊपर आ रहा है। डर के मारे कांपने लगी। सोचिए ना, वहां लड़ाई भी नहीं थी तब भी इतना डर रही थी। परमेश्वर के दूतों के बारे में जानते हैं ना, 1,85,000 एक झटके में खत्म, रातों रात गायब। कहाँ हो गए नहीं पता, कौन मारा नहीं पता, मर गए, हाँ मर गए। हम उस परमेश्वर के साथ रहते जो कहता है परमेश्वर अपने भक्तों को चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। स्वर्गदूत का नहीं, स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। कोई हाथ लगाए भला? हाँ, कोई बुरी नजर से देखे भला? कोई टोना जादू मार के देखे और रिटर्न गिफ्ट परमेश्वर उसे देगा। टोना तो तुम्हारी थी, दूसरा भी ले ले, वो तो वापस जाएगा ही, रिटर्न गिफ्ट भी दे रहा। इनके पीछे पड़े हुए बहुत सुने हम लोग, नहीं सुने? हाँ, उनकी हालत बहुत खराब है, कोई पता करने वाला नहीं है। लेकिन कभी तो पता चलेगा दीदी, पता चलेगा। परमेश्वर ने कहा ना तुम्हारे भाइयों का दुर्दशा तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ तुम ढूंढोगे तो पाओगे नहीं, इतना दूर उठा के फेंकूंगा जो तुम्हारे दुश्मन होंगे। हालेलुया। आगे, उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया। उन्होंने प्रभु को क्या कर दिया? अप्रसन्न कर दिया। और विश्वासघाती बनकर वही किया जो प्रभु की दृष्टि। विश्वासघाती बनकर मतलब परमेश्वर से उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर तू जो कहता है वही करेंगे। हाँ तू खाना दे, रहना दे, बसना दे, जमीन दे, जायदाद दे, सब दे, तू जो कहेगा वही करेंगे। वादा तो किए लेकिन किए क्या? एकदम उल्टा। परमेश्वर के साथ विश्वासघात। विश्वासघात का मतलब अभी मैं आपसे कहूं कि मैं कल सवेरे यहाँ पक्का आऊंगा, आपका जो काम है मैं कर दूंगा, कल आना ही ना हुआ, काम छोड़ो, मैं काम के लिए तो लौटा ही ना कभी। विश्वासघात हुआ क्या? आप मेरे भरोसे रह गए ना। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर पूरी दुनिया में किसी जाति को चुनी और किसको चुनी? याकूब के घराने को। उसने कहा मैं अमीरों को, राजाओं को, मिस्र के देश को नहीं चुना, मैं सबसे छोटी जाति 70 लोगों को चुना। बस इन्हीं को मैं फैलाऊंगा, फैलाऊंगा और पृथ्वी पर पराक्रमी कर डालूंगा। ऊंचे लोग बन जाएंगे लोग। जिस देश में गुलाम थे उसी देश की बेटी से शादी किसका हुआ? राजा सुलेमान का। तो समझ में आया है? एक नौकर एक दिन क्या बन गया? इतना अमीर बन गया कि जिसका नौकर था उसी की बेटी से उसका शादी हुआ। और ठीक कुछ दिन बीता, राजा सुलेमान मरा और वही मिस्र के देश आए और अपने नाती को लूट के चले गए। तो समझ में आ रहा है? राजा सुलेमान का बेटा राजा था, राजा सुलेमान के बाद फिर मिस्र का कोई राजा आया, वहां का तो नाती ना होगा, ये आया और लूट के नहीं गया। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के साथ अगर नहीं जियोगे, कोई भी आएगा आपको पूरी रीति से बर्बाद कर देगा, आप चले जाओगे। कैसे? तबीयत खराब हो गई अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता है कि ये एक्सरे कराओ, बीमारी नहीं पता चल रही, वो अल्ट्रासाउंड कराओ, बीमारी नहीं पता चल रहा है, सोनोग्राफी कराओ, बीमारी पता नहीं चल रहा है, वो खाली आप टेस्ट पे टेस्ट का पैसा देते जा रहा हो, बीमारी पता नहीं चली। क्यों? परमेश्वर चाहता है तुम उसके पास आओ, तुम भागे हो डॉक्टर के पास। इतना दवाई लिख के दे देगा, आप खाओगे ये नहीं, क्योंकि आपको पता है, माइंड तो कहेगा ना 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 ये दवाई इतना तो दिया पर मेरी बीमारी से ठीक नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर आपके इनसाइड एक आत्मा दिया है ना, जो सदा आपके साथ रहता है। वो आपको बताते रहता है कि सही नहीं है, ये जो तू कर रहा है गलत है, दवाई तेरे लिए सही नहीं, तू बस मेरे पास लौट गया। फिर दवाई आती है, हम दवाई तो इतना रखे थे पर हम खाए नहीं, हम प्रभु के पास आए, हम प्रार्थना अटेंड किए, संगति में गए, प्रभु का धन्यवाद दिया, हम चंगे हो गए, दवाई तेरी की तेरी रहती होती है। गवाही की नहीं होती, ये गवाहियां होती। क्यों? वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, सबसे पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, ताकि दुनिया की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए। आमीन। आगे, इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा हाँ। और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और इज़राइल को प्रभु अपने सामने से क्या कर दिया? कौन से अपने सामने से दूर कर दिया? परमेश्वर तो हर जगह रहता है। परमेश्वर नहीं बोला था कि मैं यरूशलेम में निवास करूंगा, मेरा निवास स्थान होगा और तुम सदा मेरे पास आओगे अपना मुंह दिखाने, बोला था ना। अब क्या कर रहा है? निकालो यहाँ से, इन लोग का मुंह नहीं देखना है मेरे को। फिर 5वां और 6वां वचन पढ़ो, क्या हुआ 5वां वचन? इसके बाद असूर के राजा अब देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस्राएलियों को अपने सामने से दूर करूंगा। असूर का राजा आया, बंदी बना के लेके गया उनको, गुलाम बना के लेके गया उनको। मैं बार बार वापस क्यों लेके जाता हूँ? पहला वचन में यही कारण है कि वो गुलामी में गए, क्यों बंदी क्यों हुए, एक कारण आपको बता रहा हूँ आगे, लेकिन मैं पीछे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि गुलामी, याद रखना, भूलना मत, गुलाम हुए वो लोग, बंदी बनाए गए। हालेलुया। आगे, केवल यूदा का वंश बचा रहा। केवल किसका बचा रहा? वो कौन है? दाऊद का घराना। मात्र एक गोत्र, कितने गोत्र थे टोटल? 12 में से एक गोत्र यूदा का था और 11 गोत्रों को यरोबाम लेके अलग हो गया था। वो कौन हो गए थे? इजरायली। उसी दिन से विभाजन हुआ था। यहूदी कहां रहते हैं? फ्लैग ऑफ स्टार, याद आया कुछ? बताइए जगह का नाम। इजराइल की बात हो रही है। हाँ? इजराइल में कौन रहता है? यहूदी है ना। थोड़ा कंफ्यूजन, जहां इजराइलियों को रहना चाहिए वहां ही रह रहे हैं यहूदी लोग। इजरायली कहां गए? हम लोग तो उन्हीं को मानते हैं, भूलना मत। इजरायली 11 गोत्र अलग हो गए, परमेश्वर का तब उन्हें पूंछ डाला, साफ कर डाला, लेकिन दाऊद के चक्कर में उन पर सदा एक राज करता रहेगा और वो बन गए कौन? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं? आगे, लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों अब कह रहा है प्रभु का वचन कि लेकिन यूदा वंशी भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इजरायलियों द्वारा अपनाए हुए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। जिस तरह इजरायली रीति रिवाज पे चल रहे थे, पाप गुनाह पे, मूर्ति पूजा पर चल रहे थे, यूदा वंशी भी करना शुरू कर दिए, दाऊद के घराने के लोग भी। हालेलुया। आगे, इसलिए प्रभु ने सभी इजरायलियों का परित्याग कर दिया। अब क्यों परित्याग कर दिया इजरायलियों का परमेश्वर? क्योंकि इनके चक्कर में दाऊद, जिस पर परमेश्वर अभिषेक ठहरा के वादा किया था, उनके लोग भी भटक गए। उनको देख देख के कि इजरायली तो बड़ा गोत्र है, मैं तो अकेला बचा हूं, तो वो लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा रूल तो है नहीं। व्यभिचार भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, दूसरे की बहन बेटी को पकड़ कर सकते हो, सब चलेगा। उनका ईश्वर जो बाल देवता है वो कुछ करेगा भी नहीं नुकसान, लेकिन हमारा परमेश्वर तो मारता है बहुत जोर से। आगे, उसने उन्हें पतित होने तथा लुटेरों के हाथों लूट जाने दिया। उसने क्या कर दिया? उन्हें पतित होने, बिखरने देने और लुटेरों के हाथों में लूट जाने के लिए जाने दिया और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि के सामने से दूर कर दिया। उठा के फेंका कि नहीं फेंका? दूर किया कि नहीं किया? क्यों किया वो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाके वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया। आज के इस्राएली क्या वही काम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मना किया है? कर रहे हैं कि नहीं? वही चाल नहीं चल रहे हैं जो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा हमसे। हाँ, उसने कहा कि व्यभिचारियों के साथ संगति मत करना,
उसने क्या कहा, नशा करने वालों के साथ उठना बैठना छोड़, मैं तो तुझसे कहता हूं उनके साथ बैठ के खाना तक मत खाना। लेकिन नशा तो हमारे घर में घूम रहा है। हाँ, बिना हरिया दारू के तो कुछ होना नहीं है। अब बताइए परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा आपके घर को, आपके परिवार को। जिस शादी में हरिया दारू चला, उस हरिया दारू की शादी को कैसे ब्लेस करेगा वो? क्या उसमें थोड़ी देताई और खराई हो पाई? नहीं हो पाई ना। इसका मतलब वो शादी भी ब्लेस नहीं हो पाती। तब शादीशुदा लोग बाद में कुछ दिन बाद कितना दुखी होते कि नहीं? पति तो मनमार जी रहा है भैया, छान छान जब तक रही जान, जब चली जाए जान तो कौन कही छान, है ना। तो पति लोग तो मस्त छान है, लेकिन पत्नियां, पति कब सुधरेगा, पति कब सुधरेगा, पति कब सुधरेगा। अब पति को सुधारते सुधारते बच्चे बड़े हो गए, बच्चा भी लेना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। क्यों? बाप के अंदर जो आत्मा थी वो बच्चे में ट्रांसफर हो गई, डीएनए। समझ गए? अगर माता पिता व्यभिचारी हैं, बच्चे को आप नहीं रोक सकते। माता पिता अगर नशेड़ी हैं, बच्चे को आप नहीं रोक सकते। तो इससे अच्छा क्या करें? आप खुद सुधारो और अपने जीवन के गुनाहों को मानो और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के बोलो कि प्रभु, जो आत्माएं, जो श्राप, जो बंधन, जो पाप मेरे माता पिता, दादा दादी, परदादा के द्वारा मेरे जीवन में और मेरे द्वारा मेरे अगर बच्चों में गया हो, तो मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करती हूँ, डिनाई करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उन बंधनों को तोड़ता हूँ, उन बंधनों को तोड़ती हूँ। आज से सारे बंधनों से आजाद होंगे। आमीन। आगे, जब प्रभु ने इज़राइल को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था, हाँ। तो उन्होंने नबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया। इज़राइल के लोग यरोबाम को क्या बना लिया था? अपना राजा। हाँ, यरोबाम ने इज़राइल को प्रभु के मार्ग से भटकाया हाँ। और उससे घोर पाप करवाया। इज़राइल, यरोबाम ने क्या किया? इज़राइलियों को, 11 गोत्र के लोगों को प्रभु के रास्ते से भटका दिया, उनसे महापाप करवाया। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, राजा सुलेमान के बाद जब यरोबाम आता है, पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा 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 नाम लिया जाता है अगर गुनाह करवाने वाला, तो मूल गुरु कौन मिलता है? यरोबाम मिलता है ना। हर जगह यरोबाम, सब किया इन्होंने, लेकिन वो इसके तरह, किसके तरह? नाबाद के बेटे यरोबाम की तरह इन्होंने किया। अपने आप को मन नहीं फिराए, दाऊद की तरह नहीं चले, यरोबाम की तरह चले। दाऊद की तरह नहीं, यरोबाम की लीक पर चलते रहे। यरोबाम यरोबाम बार बार उसका नाम लिया जाता, क्योंकि उस इज़राइल में सबसे पहले सबसे बड़ा गुनाह करवाने वाला यरोबाम था। वो कहां से लौटा? मिस्र से लौटा। जब कौन मरा? सुलेमान मरा। आगे, इज़राइली यरोबाम के सब पापों के अनुकरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया। कह रहा है कि इज़राइली लोग यरोबाम के अनुसार तब तक चले जब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनसे ना हट गई और परमेश्वर उठा के उन्हें ना फेंक दिया। 5वां वचन पढ़ो। इसके बाद असूर के राजा सल्मनेसेर ने सारे देश पर आक्रमण। इसके बाद सल्मनेसेर ने क्या कर दिया? इज़राइलियों को गुलाम बना लिया और बंदी बना के अपने घर ले गए। तब तक वो क्या करते रहे? क्या करते रहे तब तक? वो यरोबाम के लीक पर चलते रहे, उसके रीति रिवाज के अनुसार चलते रहे। लेकिन जब एक गुलाम बन गए, तब इनकी बुद्धि को लिहाय। हमसे तो बहुत भारी गलती हो गई, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की उपासना करते रहे, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं पाई। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दिए, हम तो गुलाम बन गए। हालेलुया। अरे, जैसी उसने उन्हें नबियों अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी, इसलिए इज़राइली अपने स्वदेश से दूर असूर में निर्वासित किए गए और आज तक वहाँ हैं। आज तक वहाँ इज़राइलियों का कौन सा भाग था? इज़राइल, यरूशलेम। भूल तो नहीं गए कि भूल गए? अभी बताया था ना। इज़राइलियों को गुलाम बंदी बना के लेके कहाँ चले गए? असूर। अब समझ में कुछ आ रहा है कि वहां यहूदी काहे चले गए? इज़राइल में इज़राइलियों का जगह था ना, यहूदी क्यों रहने लगे? यूदा के घर, एक घराने के लोग। इज़राइलियों का परमेश्वर यहाँ से उठा के फेंका कि नहीं फेंका? फेंक दिया ना इज़राइल से। और कहाँ चले गए? असूर के देश, कनानियों के बीच, वहां फंस गए। लेकिन इज़राइल को इज़राइलियों को इज़राइल नहीं मिला, यूदा के घराने को मिल गया। क्लियर हो गया? कभी अगर दिमाग में चलेगा ना तो अब नहीं चलेगा,
कि जब इजराइलियों का इजराइल था तो यहूदा का घराना एक ही गोत्र क्यों इजराइल पर राज करता रहा आज तक? अब समझ में आ गया ना कि परमेश्वर का निज भाग यहूदा के घराने को दिया गया। इसलिए नहीं कि दाऊद के घराने के लोग बहुत धर्मी थे, बल्कि इसलिए कि दाऊद से परमेश्वर ने वादा किया था कि सदा एक तुम्हारे गद्दी पे विराजमान रहेगा। और किस कारण से वो ऐसा किया था बताइए? कि इजराइल से नहीं वादा किया था? क्या किया था ना? इजराइल को क्यों उखाड़ दिया? परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि जब जब तुम अपने गुनाहों के द्वारा परमेश्वर के वादों को तोड़ते हो, परमेश्वर खुद अपने वादों को तोड़ देता है। भले कितना आशीष दिया होगा, लेकिन अपने वादों को तोड़ देता है। इजराइलियों से वादा नहीं किया था? किया था। क्यों तोड़ा? वो गुनाह किए। दाऊद से क्यों नहीं तोड़ा? क्यों? मुक्तिदाता उसी के घराने से आने वाला था। वो कौन है? यीशु मसीह, जो सदा उसकी गद्दी पर विराजमान रहेगा, ताकि हम बचे, हमारा घराना बचाया जाए। यहूदा का घराना जितना भी गलती गुनाह करे, यीशु मसीह के द्वारा वो बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, जल्दी 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 अब खत्म करेंगे, टाइम हो गया है। असूर के राजा ने समारियों के नगरों में इजराइलियों की जगह बाबुल, कुता, अब्बा, हमाद और सफरवईम से लोगों को ले आकर बसाया। इजराइलियों की जगह पे किसको बसा दिए? वो लोग गैर जातियों को उठा उठा के लाके बसा दिए। अब मैं शॉर्टकट में इस कहानी को खत्म करूंगा। आपको मैं लिखवा दिया हूं, आपका होमवर्क आपको दे दिया ना, आप क्लियर कर लीजिएगा। 18 अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ लीजिएगा। इसको आप पढ़ते रहिएगा और 34 से लेके 41 तक पढ़ लीजिएगा। आज शॉर्टकट में समझा रहा हूं। अब हुआ क्या? बाइबल अपना अपना बंद कर लेंगे, ठीक? अब हुआ क्या? जब इजराइलियों के देश में ये राजा क्या किया? दूसरे दूसरे जातियों को बसा दिया। परमेश्वर की ओर से जंगली शेर उनमें छूट गए। कौन छूट गया? जंगल के शेर छूट गए उनमें। और क्या करने लगे? उन गांव के लोगों जो इजराइल में जाके बस गए थे, हाँ, असूर के राजा के कहने के अनुसार उन्हें मारने और फाड़ने लगे। ठीक? जब वो मारने फाड़ने लगे, उन्हें खाने लगे, तब वो डर गए। डरने के बाद क्या? असूर के राजा के पास कहला भेजे कि सुन, इजराइलियों का जो देवता है ना, आज भी यहाँ पर खतरनाक काम कर रहा है। तो शेर भेज दिया हम लोग को मारने के लिए। काम कर, उनमें से किसी व्यक्ति को भेज ताकि उसकी रीति रिवाज हम लोग क्या करें? अपनाएं। असूर का राजा एक व्यक्ति, एक याजक को भेजा। फिर क्या हुआ? भेजने के बाद वहां के लोगों को उसके रीति रिवाज, किसके? हमारे परमेश्वर का रीति रिवाज सिखाया। ठीक? वो लोग जब ऐसा करने लगे, रीति रिवाज के अनुसार चलने लगे, हमारा परमेश्वर उन्हें मारना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी वचन कहता है कि वो लोग भी इतना कुछ देखने के बाद भी अपने देव मूर्तियों का पूजा नहीं छोड़े। पहले यहाँ परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते रहे, समझ गए? वो अपने देव मूर्तियों का पूजा नहीं छोड़े और बलिदान चढ़ाते रहे। इसलिए परमेश्वर उन्हें गुलामी में रहने दिया, लौटा के नहीं लेके गया। आप सोचो कि एक व्यक्ति को परमेश्वर कहां से, अभी हम लोग पढ़े ना, क्या किसका नाम था जहां से गुलाम बना? असूर। एक व्यक्ति को असूर देश से वापस इजराइल में भेजा गया, तो क्या हमारा परमेश्वर इतना निर्बल था कि पूरे इजराइलियों को वापस ना भेज देता? उन्हें गुलामी मंजूर थी। ठीक? इजराइल में वापस आना मंजूर नहीं हुआ। आज हमें पाप मंजूर है, व्यभिचार मंजूर है, नशा मंजूर है, गाली गलौज, बुराई, निंदा, चुगली मंजूर है, लेकिन परमेश्वर की ओर लौटना ये छोड़ के मंजूर नहीं है। इसलिए आज तक हम शैतान के गुलाम बन के रह रहे हैं। हम, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे जीवन की कमियां, कमजोरियां, सब कुछ हमें गुलाम बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा से ज्यादा अपने जीवन को, अपने चीजों को, अपने लोगों को, उन सारे एटमॉस्फेयर को हम महत्व देना शुरू कर दिए जिन्हें हमें कभी महत्व नहीं देना था। आमीन, आमीन। आज का वचन कितनों के समझ में आया कि हाँ, कुछ तो हम समझे हैं। ये बहुत गहराई के वचन है। अगर आप शरीर वे में लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आज के वचन से आप क्या सीखे बताइए मुझे? आप अपने परमेश्वर के अलावा अपना कभी बुद्धि ना लगाएं। जब आपके परमेश्वर की बात है, अपना ज्ञान ना लगाएं। जब दूसरों की बात कहने सुनने की बात आए तो आप बोलो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तो मुझे अपना एडवाइस मत दो। तुम्हारे लोग बहुत भटक रहे हैं, उन्हें बचा लो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जीती जाती गवाही है ना हमारे बीच में। सब दुनिया छोड़ दी, खुदा को नहीं छोड़ी। खुदा इसका लाज रखा कि नहीं रखा? आमीन, आमीन। ऐसा हो कि ना हो हमारे साथ? आमीन।
आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे, हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के इस पूरे दिन के लिए, इस सुंदर जीवित वचन के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए, भजन गीतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक जो भी जाने अनजाने में गलती गुनाह हुआ हो प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। आज के वचनों के द्वारा अगर मैं अपनी ओर से कुछ कहा होगा प्रभु, तो मुझे माफ करना। हे पिता, मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन की सारी कमी घटियों को, कमजोरियों को इनके जीवन से निकालना प्रभु। आज के वचन के अनुसार जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे, सारे लोगों को हाँ नहीं वरन ना कहने वाले भी बने परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को ये ऊंचा कर सके और तुझे परमेश्वर कभी भी लोगों के सामने छोटा ना साबित करे, हमेशा ना बोल के तुझे ऊंचा साबित कर सके। इस योग बना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ आया एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे नाम की महिमा करने वाला हो, ताकि वो बचे, उसका घराना बचे, उसके जीवन की सारी कमी घटी दूर हो, पवित्रताई और खराई में जीवन जिए, पाप बुरा से दूर रहे, ताकि तेरे स्वर्ग राज में उसकी एंट्री हो सके और इस धरती पर पराक्रमी होकर जीवन जिए प्रभु, कभी किसी से मांगने वाला नहीं, सदा देने वाला होकर जीवन जिए। इस योग बना सारी बातों को अपने चरणों में रखता हूँ। जिस तरह हम सुरक्षित यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु, उसी तरह हम अपने घर तक सुरक्षित जाने वाले हो सके। इस योग बना सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से पवित्र आपसे मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा नाम चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। हमारे चंगादाता यीशु मसीह की जय। हमारे छुटकारा दाता यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, सिरों को झुकाएंगे, और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता जब तक हम फिर दोबारा न मिले तब तक हम सबों के साथ और हमारे घर घराने में सदा बनी रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु।